Hey guys, what's up? My name is Shadul Khanuri and I'm a graduation student. So, I want to be a physics teacher in my future, and that is why I'm here with this lecture series of physical thermodynamics for degree students. So, as you can see, here the reference book I'm using is Heat and Thermodynamics by Mark Zemsky and Richard H. Ditterman. So, without further ado, let's get going. So, here we are for the first lecture. फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस। अब कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। फिजिक्स और मैथ्स बहुत कोरिलेटेड होती है। अब क्या करते हैं कि फिजिक्स में स्टडी कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट किसी फील्ड में डिस्कवरी करते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है कि जो बाकी साइंटिस्ट होते हैं उनके रिसर्च वर्क पे वो उसके अराउंड कुछ मैथमेटिक्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने कुछ फॉर्मूला निकाला, वो उस फॉर्मूला को डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर कुछ नया फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हमको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अब मेनली डिफरेंशियल कैलकुलस की वजह से होती है, थैंक्स टू दैट ऑल दैट कैलकुलस। अब इसका मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज की पावर क्या खतरनाक होती है। जो ये कैलकुलस है ना, इसका यूज करके एक महान साइंटिस्ट है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उन्होंने क्या किया था कि एक बंद रूम में बैठ के ये बता दिया था कि जो सैटर्न है ना, तो उस समय तक इतना पावरफुल टेलीस्कोप थे नहीं, तो सैटर्न के जो रिंग्स है ना वो डिस्क्रीट पार्टिकल्स के हैं। और जो साइंस है उसको वेरीफाई करने में ऑलमोस्ट 50 या 60 साल लग गए यही इसी बात को। सो आई एम टेलिंग यू कि मैथ्स कितना पावरफुल है। मतलब हम जो अभी हमारे पास रिसर्च फैकल्टी नहीं, हम उससे ऊपर की भी रिसर्चेस मैथ्स के थ्रू निकाल सकते हैं। खैर वो प्रोडिजी लोग ही करते हैं नॉर्मली, और इसीलिए उनका नाम हमारे टेक्स्ट बुक्स में रहता है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उस पे कुछ डेवलपमेंट्स किए गए। जो उसकी फर्स्ट लॉ की डिफरेंशियल इक्वेशन थी कि जो आप सबको पता होगा du इज इक्वल टू TdS माइनस PdV, उस एक इक्वेशन के हमने और वेरिएशंस निकाले। जैसे और जो हम लोगों ने ये मेथड यूज किया उसको हम बोलते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी के चलते जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका क्या किया गया, लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं अभी आपको बताऊंगा करते कैसे हैं। लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या हुआ कि हमें कुछ नए फॉर्मूलाज मिले, नए इक्वेशंस मिले, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं और नई चीजें कर सकते हैं। मींस हम किसी भी एक सिस्टम की स्टेट को और अच्छे से समझ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि मान के चलो हमारे पास एक फंक्शन है x और y का। क्लियर? हाँ, अब हम चाहते हैं कि ये जो फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है डी ऑफ एफ इज इक्वल टू यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, ये एक्स और वाई का फंक्शन है। फिलहाल यहाँ पे u और v जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमको g ऑफ यू वाई मिले। मतलब हम एक नया फंक्शन निकालें जिससे हम कुछ नई इंफॉर्मेशन ले पाए, क्योंकि हमारे पास फिर ये वेरिएटिंग u हो जाएगा और हमको पहले वाले फंक्शन की सारी इंफॉर्मेशन सेफ रखनी है। ठीक है, पहले वाले फंक्शन की सेम कैसे रहेगी कि जब हम यहां से यहां जा सकते हैं लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन से, तो यहां से वापस भी तो जा सकते हैं, है ना। प्लस हमारे पास एक u वाला वेरिएबल है, इसके जब u वेरिएट करना शुरू करेगा, मतलब इसकी अपनी वैल्यूज बदलना शुरू करेगा, इसके वजह से जो सिस्टम पे चेंजेस आएंगे उसका भी हम वो कर पाएंगे, क्या उसका भी एनालिसिस कर पाएंगे। सो अभी देखते हैं कि लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। जो लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें ये जो g होता है वो इज इक्वल टू होता है f ऑफ x माइनस ux का। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ गिवन थिंग। तो और ये आप सारे थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस पर ट्राई भी कर सकते हैं, यही अप्लाई होगा, गारंटीड है। सो हमारे पास क्या होता है कि
नॉर्मली हमारे पास फंक्शन क्या है, df इज इक्वल टू u dx प्लस v dy। ठीक है, u dx प्लस v dy हमारे पास है। अब हमको क्या है चाहिए, g ऑफ uy चाहिए। क्या, तो हमको क्या करना पड़ेगा, u को वेरिएट मतलब du करना है, मतलब u को वेरिएट करना है और x को कांस्टेंट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन हम कहां से करेंगे, अब आपने एक सिंपल डिफरेंशिएशन का लॉ पढ़ा होगा, जब हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, ये इक्वल्स क्या होता है, एक्स डी यू प्लस यू डी एक्स। ओके, समझ गए। अब ये एक्स डी यू प्लस यू डी एक्स है। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से जो यू डी एक्स है, ये इसको इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ गए। तो हमारे पास df क्या हो जाएगा, df इज इक्वल टू d ऑफ ux, और ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस एक्स डी यू प्लस जो अपना ये है वी डी वाई, तो ये है वी डी वाई है। अब अगर हम देख सकते हैं कि ये जो डी यू वाला टर्म है और ये डी वाला टर्म है, ये डी वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं और इनमें से डी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, डी ऑफ एफ एफ माइनस यू एक्स, ये हो जाएगा इधर साइड, ये वाला टर्म ये हो जाएगा, मतलब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है वो ये हो जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी यू प्लस वी डी वाई। अब देखो ये जो टर्म है ये वाला f माइनस यू एक्स वाला, ये f माइनस यू एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वेशन 10.2 के हिसाब से क्या है, लेजेंडरी डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन से कि f माइनस यू एक्स इक्वल टू जी है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, जी वाला इक्वेशन 10.3 डी जी इज इक्वल टू माइनस एक्स डी यू प्लस वी डी वाई। तो हमारे पास जी आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, तो ऐसे ही करके आप बाकी सारे भी कर सकते हैं एक से दूसरे। तो अब क्या करेंगे, हम एक बात नोट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में आप कोई इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं करते हैं, जो पहले फंक्शन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो तो मिलती है, प्लस जो आप नया फंक्शन निकालते हैं उससे मिलने वाली इन्फॉर्मेशन भी आपके पास ऐड ऑन हो जाती है। नाउ in terms of state functions so far defined, we have written 4 differential equations that are formulations of the first law। means हमने फर्स्ट लॉ को मॉडिफाई कर करके ये 4 इक्वेशंस निकाली हैं। ये आपको काफी देखी से गिरी होगी। पहला तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खुद है, सेकंड क्या है, एंथैल्पी का फॉर्मूला है, थर्ड क्या है, थर्ड ये है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं, और लास्ट वाला तो सबसे फेमस है, क्या है ये, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारे डिफरेंशियल फॉर्म्स हैं। अब क्या होता है कि जब हम इनको, जो ये थर्मोडायनेमिक्स के ये वेरिएबल्स हैं, इनको जब हम इन्हीं वेरिएबल्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं
जो अभी हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, और इनका कोई और वर्जन नहीं है। ओके, जैसा गिब्स एनर्जी के और फॉर्मूले भी होते हैं, तो और फॉर्मूले नहीं, केवल ये 4 फॉर्मूले मिलके इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल फंक्शंस। ओके, इनका स्पेशल नाम क्यों दिया? क्योंकि फिर साइंस में हम कभी भी किसी चीज को नाम इसीलिए देते हैं क्योंकि वो कुछ स्पेशल होती है। इनका नाम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल फंक्शन इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें अगर आपके पास जो वेरिएटिंग वेरिएबल्स पहले से, मतलब जो वेरिएबल्स पहले हर इक्वेशन में वेरी हो रहे हैं, वो अगर आपको पता है, जैसे इंटरनल एनर्जी बारे में आपको वी और डीवी और डीएस मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और सरफेस, ये एंट्रोपी पता है, तो क्या होगा, आप बाकी दोनों भी निकाल सकते हो बिना इंटीग्रेशन के। अब इंटीग्रेशन, अब कोई बोलते होंगे इंटीग्रेशन कौन सी बहुत बड़ी बात है, अरे पर ऐसा हो जाता है ना, जब तुम इंटीग्रेशन करते हो तो तुम्हारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, जो कई बार जो कैलकुलेशंस होती है उनको बड़ा पेचीदा कर देता है। सो अब एक एग्जांपल के लिए देखते हैं कि हम निकालते कैसे हैं भाई, इनमें से जो वैल्यूज हमको निकालनी है। तो अगर हम u का पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब पहले क्योंकि ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसका पार्शियल डेरिवेटिव ये होगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा अगर हम इस इक्वेशन से, जो ये हमारे पास नीचे इक्वेशन है, ये वाली, ये इक्वेशन आई है, अगर हम इस आई इक्वेशन आई और इस फर्स्ट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल फंक्शन को कंपेयर करेंगे, ओके, तो क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो रही है कि ये जो u डेल u ओवर डेल v कीपिंग एस कांस्टेंट इनटू dv है। तो ये जो dv है ना, इसके इनके कोफिशिएंट देखो, इनके कोफिशिएंट यहाँ माइनस p है, इसका कोफिशिएंट क्या है, डेल u ओवर डेल v है। तो डेल u ओवर डेल v एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, नेगेटिव ऑफ प्रेशर में, तो हम यहाँ से हमने ऐसा करके प्रेशर निकाल दिया। और सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है और ds का कोफिशिएंट है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल u ओवर डेल s एट इज इक्वल टू टेम्परेचर। सो ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल फंक्शन का यूज था। और जो इससे आगे वाला पार्ट है, ये अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में जो भी आपको समझ आया, जो भी पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई आपको सुधार की गुंजाइश लगती है, मीन्स अगर मैं इसमें कुछ इम्प्रूव, अपने पढ़ाने के स्टाइल में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और टिल देन सी या।